हेलो बच्चों, एक बार मैं पुनः अपने YouTube चैनल भाव्या केमिटेक में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो, इसके आगे हम लोग फिर नया टॉपिक समझने वाले हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक होगा सबसे पहले मैंने बताया आयनिक यौगिक कितने प्रकार के हैं, इनको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सरल आयनिक यौगिक यहाँ पर 3 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे, AB टाइप, A2B टाइप एवं AB2 टाइप। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम लोगों को पढ़ना है। पहले मैंने बताया, आपने देखा AB टाइप, दूसरा है A2B टाइप और तीसरा है AB2 टाइप। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक सॉलिड्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, इनके बारे में यहाँ पर पूरा मैं डिटेल देने वाला हूँ, तो आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो ये पहले AB2 या A2B क्या है, इसको समझ लेते हैं। अब आपको पता है, बहुत भली भांति जानते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, 2 प्रकार के आयन हुआ करते हैं, पता है आपको। पहला आयन होता है धन आयन, इसको हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करके रखते हैं A आयन, और दूसरा है B आयन। तो एक धन आयन होगा और दूसरा ऋण आयन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर 2 प्रकार के आयन हमको मिला करते हैं। तो यहाँ पर A का तात्पर्य धन आयन से है और B का तात्पर्य ऋण आयन से है। तो इस बात को आपको यहाँ पर भली भांति समझ लेना है। तो यहाँ पर धन आयन और यहाँ पर ऋण आयन। अब आगे अगर बात करें, जब AB टाइप होता है तो यहाँ पर A आयन पर एक सिंगल प्लस चार्ज होता है और B आयन पर भी एक सिंगल माइनस चार्ज होता है। अब अगर मैं बात करूं ये जो आपका A2B आयन, तो यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर तात्पर्य हुआ A आयन प्लस चार्ज, यहाँ पर 2 आयन होंगे और B माइनस चार्ज होने वाला है, कुछ ऐसा। अब आप देख सकते हो, समझ सकते हो इसको। वहीं अगर मैं बात करूं AB2 की, तो यहाँ पर आपका कुछ ये ऐसा बनने वाला होता है। यहाँ पर A आयन पर होंगे 2 प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपका जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, देख सकते हैं आप, ऐसा। तो समझना हम लोगों को AB। तो AB टाइप क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको सभी तैयार करने, क्योंकि परीक्षाओं में एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो और ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बना करते हैं। तो AB में आपने देखा, यहाँ पर 3 प्रकार के मैंने सॉल्ट लेके रखे हुए हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है स्ट्रोंशियम क्लोराइड और तीसरा मैंने लेके रखा है जिंक सल्फाइड। तो ये तीनों ही आपके AB टाइप के हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब 1 प्लस, और यहाँ पर संख्या बराबर होती है चार्जों की, ये ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, आप कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जांपल A डबल प्लस चार्ज एंड B डबल माइनस चार्ज। तो यहाँ पर चार्जेस नंबर सेम होते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी NaCl है, यानी रॉक सॉल्ट की जो संरचना है, इसमें आप क्या देखते हो, एक कॉलम बना है धन आयन घेरता है, दूसरा कॉलम बना है ऋण आयन घेरता है, और तीसरा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और ऑब्जेक्टिव तो इसका कंफर्म बनता ही बनता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना आपको,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तैयार रखें इसको। तो सोडियम क्लोराइड में आपने देखा इसमें सभी अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स यानी रिक्तियाँ हैं, जितने इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो धनायन घेरता है। अब समझे यहाँ पर जो ऋणायन जो घेरता है वो क्या है, FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इकाई सेल है इसमें। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6:6 का है, ये ध्यान रखना है। कितना है, 6:6 है। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर जो सीजियम क्लोराइड है ये काय केंद्र यानी BCC होता है, BCC होता है। इसमें सिंपल यूनिट सेल होती है या प्रिमिटिव हम कहते हैं, और इसका जो रेशियो आता है वो 8:8 का आता है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो जिंक सल्फाइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें तो आपको ये तो कंटिन्यू तैयार रखना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एकांतर चतुष्फलकीय, एकांतर चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल वाइट्स की बात हो रही है यहाँ पर। FCC का सेल यहाँ पर मिलता है, और जो यानी जो अनुपात है वो है 4:4 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा AB प्रकार ही हमसे पेपर में पूछा जाता है, तो मैंने कहा AB प्रकार ही आपको बढ़िया तैयार करके रखना है, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। खैर कभी कभी क्या होता है AB2 भी पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, इसको भी समझें। तो ये फ्लोराइड संरचना होती है, तो एकांतर काय केंद्र है और सरल घनीय इकाई सेल है इसमें ऋणायन में, और जो रेशियो आता है वो 8:8 का आता है। तो इसको भी आप तैयार रखें। इसी प्रकार A2B टाइप को अगर हम समझें तो A2B टाइप जो हमारा आएगा उसको भी समझें। फॉर एग्जांपल Na2O, ये एंटी फ्लोराइड संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, एंटी फ्लोराइड संरचना होती है। तो ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तिका में इसका धनायन होता है। इसी प्रकार जो ऋणायन घेरता है वो FCC में होता है, फेस सेंटर्ड जिसको कहते हैं, और इसका जो अनुपात है वो 4:8 होता है, 4:8 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जिसमें से ये AB टाइप तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तो भूलना ही नहीं है, ये आपको तैयार रखना है। इसके आगे हम लोग, तो ये रहा आयनिक यौगिकों के प्रकार। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, आज हमको अब इसमें बात करना है ठोसों के दोष यानी डिफेक्ट इन सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ठोसों का जो डिफेक्ट है इसको चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू।